हेलो दोस्तों। आज हम बेसिक से करेंगे संख्या पद्धति क्या होती है, मतलब नंबर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले इसमें जो आता है अंक, हमारा अंक होता क्या है। ठीक है, तो क्या आता होता हमारा अंक। हाँ, किसी किसी भी संख्या संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। कितने अंकों का? 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक है, जब हम क्या बोल रहे हैं, हम कि किसी भी अंकों, कितने अंक? 10 अंकों का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, वो क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं अंकों का हम प्रयोग करते हैं। यही 10 अंक हैं वो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, यही वो अंक है जिनका हम पूरा प्रयोग करते हैं। इन्हीं से क्या बनती है? सारे नंबर सिस्टम बनता है, संख्या पद्धति बनती है। ठीक है, क्या होता, तो इनको हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास 3, 6, 7, 8, 9, 8, ये हमारे पास, तो ये क्या होता? इकाई होता। ये हमारे क्या है? इकाई है, तो हम कहते हैं इसको इकाई है भैया। ये हमारे क्या होता? दाई होता। इसको हम क्या पढ़ते हैं? दाई। ओके, दाई पढ़ते हैं। ये क्या हो? सैकड़ा होता। सैकड़ा मतलब 100। ये क्या होता? सैकड़ा। ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, ये क्या? हजार होता है। हजार, ये 10,000, ये लाख, ऐसे करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे हमारा चलते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसा हमारा चलता रहता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है जात्यमान। हमारा क्या आता है? जात्यमान। जात्यमान होता क्या? किसी, अगर हम देखेंगे जात्यमान किसी भी संख्या, अब संख्या आपको पता लग गई क्या होती है। कोई भी संख्या, जैसे हमारी ये क्या है? संख्या है। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारी क्या है? एक संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर हमें उसमें जातीय निकालना संख्याओं का, तो क्या किसी भी संख्या में अंक, अब अंक क्या होता है भाई? अंक हमारा एक अंक, जैसे 0 है, एक अंक 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, हमारे क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। ठीक है, किसी संख्या में अंक का वह मान, वह मान जो क्या बोला, वो जो जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं बदलता, बदलता है, चाहे चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर रहे, वह अंक संख्या के किसी भी स्थान पर हो। अब किसी भी स्थान का मतलब क्या है? संख्या किसी भी स्थान पर, किसी संख्या संख्या में किसी भी स्थान पर हो। इसका मतलब क्या हुआ? स्थान पर हो। क्या बोल रहा है? किसी संख्या में अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता। जैसे हमारे पास संख्या 4, 6, 7, 8, 9। अब देखो मुझे इसका क्या जातीय मान निकालना, तो 6 ही रहेगा। अगर 8 का निकालना तो 8 ही रहेगा। 9 का निकालना तो 9 ही रहेगा। तो ये जातीय मान होता है, मतलब इसका मान क्या, जितना दे रखा किस भी स्थान में वही शाम के सेम रहेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक, उसका जातीय मान कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब स्थायी मान क्या होता है? स्थायी मान क्या होता है? किसी भी संख्या का, किसी संख्या में अंक का वह मान, वह मान जो विशेष स्थिति में बदलता रहता है, जो विशेष, क्या बोल रहा है? वह मान जो विशेष स्थिति में, क्या है? जो विशेष स्थिति में बदलता रहता है, स्थिति में बदलता रहता है। क्या मतलब हुआ है? कि किसी संख्या में अंक का वह मान जो विशेष स्थिति में बदलता है। अब जाते मान तो बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन स्थायी मान, जैसे हमारे भाई ये संख्या है हमारे पास ये। अब मुझे 7 का स्थायी मान निकालना, 7 का, तो 7 का इकाई, दाई, सैकड़ा, ये 7 कहाँ है? सैकड़ा पे। तो इसका मतलब है 7 गुणा गया सैकड़ा, मतलब 100, कितना हो जाएगा इसका स्थानीय मान?
700 हो जाएगा। अगर मुझे इसमें 5 का निकालना था तो देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ये किस में 1000, 5 कहाँ पे 1000 पे, तो 5 गुणा गए 1000, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया स्थायी मान हो गए। जैसे ये क्या इकाई पे इकाई कितना 6 गुणा गया 1 मतलब, तो 6 इसका क्या स्थानीय मान है। ये दाई पे तो 5 गुणा गया 10, दाई मतलब 100 और दाई मतलब से 10, ठीक है, तो कितना हो गया 50, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसके स्थायी मान हो गई। ओके, अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखने वाले प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है। ओके, अगर हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या, अब संख्याओं के प्रकार। अब भाई पहले हमारी होती है प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या थे वह प्राकृतिक संख्या हमारे क्या थे, वो संख्याएं जो वस्तुओं की गणना मतलब गणना करने के लिए प्रयोग होती, करने में या करने के लिए प्रयोग होती है, प्रयुक्त होती है। क्या होती है, प्रयोग होती है, प्रयुक्त होती है, ठीक है, की जाती है। क्या बोल रहा, वो संख्याएं जो वस्तुओं को गणना करने में प्रयुक्त की जाती है, मतलब जिससे हम वस्तुओं गिनते हैं, कोई चीज़ गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और चलते चली जाइए, ठीक है। तो इनको हम क्या कहें, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ओके, ऐसे हमारी होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या भी वही होती है, लेकिन इसमें क्या जीरो सम्मिलित होती है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या आते हैं, पूर्ण संख्या क्या आते हैं, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में क्या बोल रहा, अगर हम क्या प्राकृतिक संख्याओं में जीरो सम्मिलित कर दें, ठीक है, संख्याओं में जीरो सम्मिलित कर दें तो वह संख्या क्या कहलाती, वह संख्याएं क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अब क्या बोल रहे, जीरो मतलब जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या कहाँ से होती है, 0 से शुरू होती है। यह आपको ध्यान देना है, प्राकृतिक 1 से होती है और ये कहाँ से होती है, 0 से शुरू होती है, ठीक है। सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती, क्योंकि 0 क्या नहीं होती, प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ओके, तो इसको अब हमारा क्या है, अब हमारे पूर्णांक क्या है, हमारा पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। पूर्णांक क्या होती है, अब पूर्णांक आपने देखा होगा, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक और पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, पॉजिटिव के जिस संख्याओं में क्या आते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव संख्या, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 फिर 0 ठीक है। या हम कह सकते हैं एक लाइन होती है हमारी, ये 0 होता है, यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे चलता चला जाता। लेफ्ट साइड क्या होता है, माइनस में होती है और राइट साइड में क्या होती है, प्लस में होती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे परमेय संख्या हमारी क्या होती है, परमेय संख्या वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q की तरह लिख सकते हैं, ठीक है, तरह लिख सकते हैं। क्या बोला, P/Q की तरह मतलब P/Q, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन होती है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। भाई 0/1 हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा, लेकिन 1/0 प्राकृतिक क्या परमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम जैसे -2 -3 ये सारी प्राकृतिक संख्याएं होगी, 1/2 0/2, ठीक है, जिसको हम किस में लिख सकते, P/Q में लिख सकते हो। सारी क्या होंगी, परमेय संख्याएं होंगी। क्या संख्या होगी, परमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। अपरमेय संख्या उसका होता है वह
संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वह संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की तरह नहीं लिखते, की तरह नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ओके, जैसे इसमें ज़्यादा कर रूट, जैसे √2, √3, √5, ठीक है, इनको हम नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो गई, अपर में संख्या हो गई। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती, जो वास्तविक संख्या में पर में अपर में दोनों को सम्मिलित किया है। ठीक है, जो संख्याएं, अब देखो वास्तविक संख्या, जो संख्याएं परमेय संख्या और अपरमेय से बनी होती है, परमेय संख्या और अपरमेय दोनों से, अपरमेय संख्याओं से बनी होती है, उनको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें परमेय भी आती है और अपरमेय संख्या भी आती है, उनको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ओके, अब हमारी ये सम संख्याएं, सम संख्या क्या होती है भाई, सम संख्याएं वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या, सम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या बोल रहे, पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, मतलब 2 से पूरी भाग चले जाए, यही इसका मतलब है कि 2 से भाग चले जाए। इनके लास्ट में क्या इकाई में क्या आना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 0, जिनकी इकाई में होगी सारी संख्या क्या होंगे, पूर्ण सम संख्याएं होंगी। जैसे हम कह रहे 5, 7, 9, 2, इकाई में इकाई होता है, इकाई में कितना 2 है, तो ये क्या है, सम संख्याएं हैं। क्या है ये, सम संख्याएं, ये 2 से पूरी भाग चली जाएगी। ओके, जिनकी भी इकाई में, इकाई ये होता है इकाई, दाई, सैकड़ा, इकाई में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, वो सारे क्या होती है, सम संख्याएं होती है। ठीक है, अब कह रहे विषम संख्याएं क्या होती है। अब विषम संख्या हमारी क्या होती है, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, विभाजित नहीं होती। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। इनके लास्ट इकाई में क्या आता है, 1, 3, 5, 7, 9, जिनकी इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो क्या होती है, विषम संख्याएं होती है। जैसे 4, 2, 6 और लास्ट में कितना, इकाई में कितना 7 है ना, तो ये क्या होगी, विषम संख्याएं होगी। ओके, अब हमारी होती है अभाज्य संख्याएं, जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक तथा स्वयं मतलब अपने आप, स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित नहीं होती, ठीक है, क्या कह रहा, अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित नहीं होता, एक से होती है और स्वयं से होती है। जैसे हम 2, भाई 2 किस से भाग जाता है, या तो 1 से जाएगा या 2 से जाएगा, तो ये क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। जैसे 3 किस से विभाज्य होती है, या 1 से होगी या 3 से होगी। जैसे हमारा 5 किससे विभाज्य होगी, 1 से होगी या 5 से होगी। इसके अलावा किसी से भी भाग नहीं जाएगा इसमें। जैसे 7 किससे होगी, 1 से होगी, 7 से होगी। तो ऐसे हम देखेंगे 0 से लेके 100 के बीच कितनी संख्याएं होती है, 25 अभाज्य संख्या होती है। 0 से लेके 100 तक ये 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, वो संख्या हम कह सकते जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, या किसी के पहाड़े में नहीं आती, किसी के टेबल में आती, उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे हम मतलब किसका, एक क्या आएगी, वो अपने आप के टेबल में आएगी केवल। ओके, भाज्य संख्या, भाज्य बिल्कुल अभाज्य के अपोजिट होती है। देखिए, वह संख्या जो 2 से अधिक संख्या से पूर्णतः भाग हो जाती। ठीक, वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से भाग चली जाती है, विभाजित हो जाती, संख्या से विभाजित हो जाती है। ठीक है, जैसे हम कह रहे 4 देखो 1 से भी होगी, 2 से भी होगी, 4 से भी होगी। तो ये क्या होती है,
भाज्य संख्या हो गई भाई, 2 से ज़्यादा हो रही, 1 2 तीसरे से भी होगी, जैसे 6 किससे होगी, 1 से होगी, 2 से होगी, 3 से होगी और 6 से, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस ढंग से हम संख्याओं की गणना कर सकते हैं।